अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। सूरह हुजुरात पढ़ लेते हैं हम लोग। सूरह हुजुरात में क्या हुआ? एट फ्लोर पे फैकल्टी के अंदर सेकंड जो रूम है हाँ हाँ नहीं था। नहीं है। आप कॉल करके पूछ ले, कहाँ मैं लेके आऊँ। चलो मैं पूछता हूँ अभी थोड़ी देर में ना, टाइम तो है। अच्छा जी, सूरह हुजुरात में आपने पढ़ा था कि मैनर्स, अखलाकियात क्या होते हैं। मेन सब्जेक्ट जो है वो अखलाक है। तो आपने देखा याद से आगे हर चीज नहीं पढ़ना। और ला तुक़द्दिमू यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड था, इसके दो मीनिंग्स थे जो आपको बताए कि आगे ना पढ़ने का मतलब क्या है। नेक्स्ट वर्ड थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को भी आपने अल्लाह रसूल के सामने ऊंचा नहीं करना, अपने बड़ों के सामने भी नहीं करना। वला तजहरु लहू बिल क़ौली, जिस तरह आपस में आप एक दूसरे से चिल्लाकर बात करते हैं, ये बेअदबी आपने अपने सामने किसी बड़े के सामने ये हरकत नहीं करनी, इससे मना किया। और इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम, वो लोग जिन्होंने अपनी आवाज़ों को नीचे कर लिया, यही असल वो लोग हैं जिनके इम्तिहान ले लिया अल्लाह ने दिलों का और उनके दिल पाकीज़ा निकले। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, घर के बाहर से, आपके हुजरों के बाहर से जो आपको आवाज़ें देते हैं, ये बेअदबी है। किसी को भी उसके घर के बाहर से आवाज़ देना ये गलत अमल है, ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है। अच्छे अखलाक यही है कि आप दस्तक दें वरना इंतज़ार कर लें। और अगर ये लोग सब्र कर लेते, रुक जाते, दस्तक भी ना देते, ये सबसे ज़्यादा बेहतर था। इस पर अल्लाह ताला ज़्यादा अज्र सवाब इनको देता। तो आखिरत में जब उसको देखेंगे तो कहेंगे कि काश मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर लेता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम, अगर आपके पास कोई फासिक शख्स आ जाए, गुनाहगार, और उसके मैंने लेवल्स भी बता दिए, कंप्लीट डिटेल भी बताई फासिक कौन होता है। इन लोगों को अगर कोई खबर ले आए, उस बात की पहले तहकीक करें, कंफर्मेशन करें, बग़ैर तस्दीक के उस बात को आगे शेयर हरगिज़ ना करें, वरना आप गुनाह का वबाल आप पर हो जाएगा। अब वर्स नंबर 7, वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, ये बात याद रखें कि आपके दरमियान अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत से मामलात में आपकी नरमी की वजह से उन कामों में नरम फैसला कर लेंगे, लेकिन इससे आपको खुद नुकसान होगा, इसलिए अपना नुकसान ना करें, ये ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए अल्लाह ने उनके दिलों को पसंद कर लिया ईमान के लिए और उसको मुज़य्यन कर दिया ईमान को उनके दिलों में, और उनके लिए कुफर करना यानी कि झुटला देना, छुपा देना एक अल्लाह की वहदानियत को, वल फुसूका, और फिसक गुनाह करना छोटे भी क्यों ना हो, वल इस्यान, और बागी बन जाना, नाफरमान बन जाना, इससे अल्लाह ने उनको बचा दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, ये वो लोग हैं जो असल राह पर है, सीधे रास्ते पे हैं। फज़लन मिनल्लाहि व नेमा, अल्लाह का इन पर फजल हुआ, करम हुआ, और अल्लाह ने अपनी नेमत की इनके ऊपर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानते हैं, हिकमत वाले हैं, अल्लाह को तमाम हिकमतें मालूम है। अब यहाँ से नेक्स्ट वर्स है जो आज से स्टार्ट हो रही है, वइन ताइफतानी। देखो, अगर दो ग्रोह आपस में जमातें लड़ पड़े, दो लोग आपस में लड़ाई कर लें, उक़्ततलू, वो झगड़ लें, एक दूसरे को मार पीट रहे, फ़अस्लिहू बैनहुमा, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, अल्लाह कहते हैं कि उनके दरमियान सुलह कराओ, पैचअप कराओ, लड़का लड़की के दरमियान नहीं, वो तो अजर और सवाब है। अगर उनके फट्टा हो गया, लड़ाई हो गई, अलहदगी हो गई, जिसको तुम लोग ब्रेकअप कहते हो, ये भी हराम है, गुनाह है कि लड़का लड़के आपस में मिले जुले, देखें और बातचीत करें, अगर उनके निकाह का इरादा नहीं है।
तो ये हराम गुनाह छोटा गुनाह भी नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, खतरनाक, अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। अल्लाह जिन लोगों से नाराज होते हैं फिर वो ये काम करते हैं, इसलिए अल्लाह बचाए ऐसे कामों से। बाकी ये है कि अगर दो लोग हैं वो आपस में झगड़ जाते हैं तो वह इन ताइफतानी, ठीक है, मिनल मुमिनीन क़तलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, ये स्पेसिफिक वर्ड है, उनके दरमियान तुमने क्या करना है, सेंटेंस है पूरा, इसमें से फिर तुमने एक एक लफ्ज की भी मीनिंग्स देखने। अगर दो गुरोह आपस में ईमान वालों में से झगड़ पड़े, उनके दरमियान सुलह कराओ, यानी कि उनकी दोस्ती कराओ, ना कि और ज्यादा लड़ाई बढ़ा दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, और अगर उन दोनों में से कोई एक ज्यादती कर रहा है, फ़क़ातिलुल लती, तो अगर वो वापस लौट के नहीं आ रहा तुम भी उससे फिर लड़ो, उसके खिलाफ जो जालिम है और जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ फिर तुम भी लड़ाई करो। अल्लती तब्गी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो वापस लौट कर ना आ जाए, यानी कि अपने जुल्म को छोड़ ना दे या ख़त्म ना कर दे। फ़इन बग़त, बग़त यानी कि गाज़ी हो जाए, बगावत कर दे, ठीक है ना, गलत काम करे, ज्यादती करे। अच्छा, फ़इन फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़सितू, तो तुम उनके दरमियान, अगर वो लौट के आ जाए तो तुम उनके दरमियान कर दो सुलह अदल के साथ और बराबरी के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को, बराबरी करने वालों को पसंद करते हैं। अदल करने वालों को नहीं कहा अल्लाह ने, बल्कि अक़सितू करने वालों को कहा, यानी कि अक़सितू क्या है, अदल से भी ज्यादा सख्त अंदाज में बराबरी कर देना, यानी कि जर्रा बराबर भी गुंजाइश ना छोड़ना। हाँ, ये आयत तो पूरी एक है, लेकिन यहाँ से इस आयत का सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फ़इन बग़त, यानी कि देखो ये रहा तर्जुमा। फिर अगर एक दूसरे पर ज्यादती करें, ये ज्यादती जो है वो बग़त की मीनिंग है, एक दूसरे पर अगर ज्यादती करें, बट इफ वन ऑफ देम कमिट, क्या ये वर्ड, कमिट एक्सटेंसिवनेस, ठीक है, यानी कि वो ज्यादती कर रहा है, तो वो ज्यादती की बुनियाद पर अब क्या होगा, फ़अस्लिहू फ़क़ातिलुल लती तब्ग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, अब तुम उस जुल्म करने वाले के खिलाफ लड़ो, जो आदमी जुल्म कर रहा है, जो कौम वाले जुल्म ज्यादती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ो, ताकि वो इंसाफ की तरफ लौट कर आए। देखो रोमन में तो लिखना नहीं है पेपर में, पेपर रोमन इंग्लिश में नहीं लिखना, नहीं। देखें जो लैंग्वेजेस यहाँ मौजूद है ना, आपने इन्हीं तीनों में से लिखना है। या तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अरबिक लिखो, सेकंड ऑप्शन है उर्दू लिख लो, थर्ड ऑप्शन है इंग्लिश लिख लो। तीनों में अगर आपसे ट्रांसलेशन पूछी जा रही है तो तब ये बात है कि फिर आप, ठीक है, आप अरबिक दे दिए तो आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में कर लें, अगर आपको इंग्लिश दे दिए या उर्दू दे दिए तो फिर अरबिक में कर लें, उर्दू में कर लें, मतलब तीनों आपको आनी चाहिए, अच्छी बात है, समझ गए। गलत क्यों होगा, ये देखो ना तुम्हारे पास यहाँ मौजूद है सामने, इसमें क्या मुश्किल है। वर्ड टू वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। बग़त मैंने बता दिया ज्यादती, और यहाँ पर कमिट्स एक्सेसिवनेस, जो भी वर्ड है ये मिल गया है, थोड़ा सा अलग कर लो इसको, यानी कि वो ज्यादती कर रहे हैं, एक्सेस आगे बढ़ रहा है उनका। तो अब ये ज्यादती करने वाले के खिलाफ क्या करना है, आपने भी लड़ाई करनी है, जुल्म जालिम के खिलाफ आपने भी खड़ा होना है, क्योंकि हदीस में आता है कि मुसलमान मोमिन ईमान वाले ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकते कि उनके सामने गलत काम हो रहा है और वो देख के बर्दाश्त कर लें।
हाँ ना, अगर गलत लिखोगे तो भाई समझ आ गई बात? कोई गुनाह नहीं है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अल्लाह ने पसंद किया एक से तो, यानी कि बराबरी में भी ज्यादती करने वाले को पसंद किया। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो फौरी तौर पे बराबर सराबर जबरदस्त अंदाज में इंसाफ कर दें। बात समझ आ रही है? और अल्लाह कहते हैं कि जो लोग हमारे हुक्मों के मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं, और पाकिस्तान वाले नहीं करते। हमारे यहाँ कोई फैसला कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है। तो अल्लाह की कुरान की आयत है, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये अल्लाह ने कुरान में कहा है, कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने। इस आयत के तहत हम सारे काफिर बन जाते हैं। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कौन सी अदालत है जो कुरान हदीस के मुताबिक फैसला करती है? कोई एक है तो बताओ। हम लोग भी नहीं करते। हम कहाँ अपनी ज़िंदगी के कितने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन कभी हम इस चीज़ को नहीं देखते। हम इग्नोर करते हैं कि कुरान को देखें यार, कुरान क्या कह रहे हैं इस बारे में, हदीस क्या कह रही है, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। तो अल्लाह के इस फैसले के, ये तो अल्लाह का फतवा है, ये किसी आलिम मुफ्ती का फतवा थोड़ी है। ये तो अल्लाह की जजमेंट है, अल्लाह ने फैसला किया है। इसीलिए हर फैसले में, हर मामले में ज़िंदगी के आपको कुरान हदीस से फैसला करना पड़ेगा, तब आप मुसलमान कहलाएंगे, वरना अदरवाइज काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं। बात नहीं समझ आई? आप खुद सलूशन इसका आप तलाश करो, कहाँ से सर्च करो, मिलता है कि भाई किस तरह आप काफिर कुफर में जाने से बचोगे। जो कुरान के मुताबिक तो हम काफिर बन जाते हैं। बहरहाल यहाँ तक हो गया। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक ईमान वाले सारे क्या हैं? भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने मुसलमान भाई के दरमियान आप सुलह कराएं। भाई मोबाइल बंद कर दो भाई साहब। किस सर को? हाँ, रिजल्ट के लिए सर को मैसेज कर रहे हो? इधर क्लास चल रही है, हम रोक दें क्लास थोड़ी देर? कहते हो तो रोक देते हैं, तुम्हारा हरज हो रहा है, परेशानी डिस्टरबेंस होगी हमारी वजह से आपको। ये सब तो पागल हैं, मैं भी, हम कर लेंगे बर्दाश्त। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक ईमान वाले सारे भाई हैं। और फअस्लिहू बैना अखवैकुम, बस तुम सुलह कराओ अपने इन भाइयों के दरमियान। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि वो तुम पर रहम करें। अगर अल्लाह का रहम चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करानी पड़ेगी। ये कोई दीनदारी नहीं है कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, दो लोग आपस में झगड़ लें और आप अपना रास्ता उधर बदल लें, चेंज कर लें। आप कहें भाई मैं इस भट्टे में नहीं पढ़ सकता, ये कोई मुसलमानियत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका नहीं है। लैलतुल कदर आपने सलाम को दे दी गई थी। जब आप अपने हुजरे से निकले, सहाबा को बताने के लिए कि लैलतुल कदर किस रात में आती है, तो नबी अलैहिस्सलाम, दो सहाबा की लड़ाई हुई थी, वो निपटाने में लग गए तो आप भूल गए कि लैलतुल कदर किस रात की थी। आपने फरमाया कि मैं तुम लोगों की झगड़ा निपटाने में लग गया और मुझे लैलतुल कदर भूल गई। बीच में नहीं पढ़ना, बीच में तो पढ़ना ही नहीं है, तो बात सही है, लेकिन दूर पढ़े पढ़े आपने हल तो कराना है ना मसले। चालू है वैसे मैंने ऐसा नहीं कहा कि बीच में नहीं पढ़ना। पिछली भी जो आयत गुजरी है उसमें भी ऐसे ही बताया है कि सुलह करानी है।
अच्छे सवाल हो, जो वाकई इधर से सवाल बनता भी हो ना, इन्होंने जैसे किया है। बेशक ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, उनके दरमियान सुलह करानी चाहिए। अगर वो काफिर है, कोई काफिर लड़ जाए तो इसका मतलब उसके दरमियान सुलह ही करानी चाहिए ना। इस आयत से आपको क्या समझ आ रहा है? हाँ, अगर सुलह कराया तो आगे बैठ जाओ तो दोनों को लगाओ। भाई देखो, बात यह है कि किसी के दरमियान सुलह कराने के लिए भी अपनी भी इस्लाह होना जरूरी है। तरीका सीखो, पता होना चाहिए। जाहिर है आप सुलह कराएंगे, दो लोग लड़ने झगड़ने, आपको भी नुकसान हो सकता है और आप तैयारी के साथ सुलह कराएं फिर कि भाई अगर मुझे भी नुकसान हुआ तो मैं लड़ाई को और नहीं बढ़ा दूंगा कि पहले दो लड़ लेते फिर मैं भी लड़ने लग जाऊं। तीसरा, फिर आपको बर्दाश्त करना है, दो चार आपको भी लग सकते हैं। तो आपने अगर वाकई अच्छी नीयत से सुलह कराने जा रहे हो तो बर्दाश्त भी होना जरूरी है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है फिर दूर रहो भाई। तो इस पर तो आपको जो मिलेगा क़यामत में तब आपको अंदाजा होगा कि ये खाली पीली का नहीं है। आपको नमाज से ज्यादा अजर मिलेगा। अभी तो वक्ती तौर पे आपकी नमाज ठीक है, जमात निकल जाएगी या नमाज रह जाएगी, कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह, लेकिन आप जाएं फिर पढ़ लें, लेकिन आपको इससे ज्यादा अजर सवाब मिलेगा। घर जाके पढ़ लें, जमात तो वैसे भी निकल जाएगी। इनका जो एक सवाल है ना, उसका मैं पहले जवाब दे दूं कि देखो, इस आयत से ये नहीं कहा जा रहा कि अगर गैर मुस्लिम हो तो सुलह मत करा। ये तो यूं बताया जा रहा है कि अफजल बात देखो ये है सबसे आला कि मुसलमान तो मुसलमान का भाई है, वो तो जरूर सुलह कराएंगे एक दूसरे की, लेकिन अगर गैर मुस्लिम भी है उनमें भी सुलह करानी है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे आप। गैर मुस्लिम भी अगर लड़ने तो उनके दरमियान भी सुलह कराने। ये सबक हमें ये अच्छे मैनर्स यही से पता चलते हैं। तो अगर फीमेल लड़ाई करनी है खवातीन, तो उनके दरमियान में हमने खुद देखा है मर्द कैसे सुलह कराता है। मैंने इसीलिए कहा कि आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए। मैंने देखा उन्होंने जानमास या मोटा कपड़ा पकड़ा और वो डाल के ना हटा दिया, या उनके दरमियान से एक दफा मैंने देखा ऐसे डाला, लड़ाई करती थी तो दरमियान में आ गया, इधर से एक बंदे ने पकड़ा, इधर से दूसरे ने ऐसे झटका मारा तो वो दूर जाके गिरी। सुलह कराने के बहुत तरीके अगर कराना चाहो तो, वरना आपको दूर रहना चाहिए। खवातीन ही आके सुलह कराए, उनमें ज्यादा बेहतर तरीका ये है। मर्दों की सुलह खवातीन ना कराएं, खवातीन की मर्द ना कराएं। अगर उनको शरीय तरीका नहीं पता तो वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि वो तुम पर रहम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, ये तो अच्छी बात है, हम लोग के साथ होने ही चाहिए। तुम लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए, जिसको मौका मिले ना छोड़े। देखो, इंसान ज्यादातर वो कमाल करता है जो उसके साथ बिजली होती है। ये कौन से कपल है यार? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, ए ईमान वालों हंसी मजाक मत बनाओ। ये जो किसी का मजाक उड़ाना होता है ये खतरनाक अमल है। लेकिन उस्ताद और तालिब इल्म का अलग है मामला, वालिदैन और उनकी औलाद का मामला अलग है। इसी तरह और कोई आपका करीबी रिश्ता है किसी से तो उसका मामला अलग है। ये उसके लिए है जो आपसे रिश्ते में नहीं है, कोई ताल्लुक रखता है या अजनबी है, तो आपको हरगिज़
एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, अल्लाह ताला ने मना किया। इसी तरह औरतें दूसरी औरत का मजाक हरगिज़ ना उड़ाएं। क्यों? उसकी वजह क्या बुनियादी बयान करी है, बताया है कि देखो ये बात मुमकिन है कि जिसका आप मजाक बना रहे हैं वो आपसे ज्यादा अच्छा हो, वो आपसे ज्यादा बेहतर हो, अल्लाह की नजर में वो आपसे ज्यादा पसंदीदा हो, अल्लाह का दोस्त हो, और आप उसका मजाक बना रहे हैं जबकि आपसे अल्लाह नाराज है। तो ये कितनी अपना मजाक बनाने वाली बात है कि आप अल्लाह के दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे हमारे बहुत से लोग दीनदार तबके के लोगों का मजाक बनाते हैं, बोलते हैं कि यार ये देखो इसने गाड़ी रखी है, बड़ा मुल्ताना बन रहा है, इसको देखो इसने टोपी पहनी हुई है, ये बड़ा आजकल नेक बन रहा है। क्या घर वाले कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें क्या गम लग गया, क्यों दाढ़ी रखी है, खुफिया जुमले। यानी कि ये जुमले बोलने के बाद एक मुसलमान काफिर बन जाता है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिससे अपने आप को बचाना चाहिए, अपनी तरबियत सही करनी चाहिए। इसी तरह और भी कोई जुमले अगर कहता है जिससे शायर इस्लाम का मजाक बनता है तो वो क्या होते हैं, कुफर होते हैं, उनसे बचना चाहिए। इसीलिए मजाक उड़ाने से मना किया। अल्लाह की नजर में वो दाढ़ी वाला अच्छा है, जो नेक आदमी जो नमाजी है वो अच्छा है। तो आप अच्छा भाई, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और तुम क्या नहीं करो, आपस में एक दूसरे को ताना ना दो। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह दो औरतों की मिसाल है, उनके बारे में हुक्म फरमाए। कहा कि एक औरत वो है जो दिन भर रोजे रखती है और रात को क़याम करती है, नमाजें पढ़ती है, बड़ी नेक है, लेकिन उसकी जबान बहुत खतरनाक है, तेज है। जब बात करती है, कोई बात कहती है तो दिल चीर के रख देती है, और ऐसी बात कहती है जो जख्म जाते ही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत जहन्नमी है। हालांकि दिन भर रोजे भी रखती है, नमाज़ें भी पढ़ती है रात भर, लेकिन उसकी ये जबान खतरनाक है। और नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह एक खातून ऐसी है जो सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ लेती है, फर्ज रोजे रख लेती है, कोई ज्यादा रात इबादत नहीं करती, आराम करती है, लेकिन उसकी जबान अच्छी है, जबान से किसी को तकलीफ हरगिज़ नहीं देती। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत जन्नती है। हालांकि उसकी तरह इजाफी कोई ज्यादा इबादत भी नहीं कर रही, लेकिन आपके जिस्म से निकलने वाले जो ये आमाल हैं, जो आपके हाथ से अदा हो रहे हैं, आपकी आंखों से, आपके दिमाग से, आपके पैरों से, आपके हाथ, पूरे जिस्म के तमाम बॉडी पार्ट से, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं आपकी इबादत से भी ज़्यादा। अगर इनसे अच्छे अमाल निकलेंगे, ये मशीन ठीक हो गई आपकी, तो आप समझे कि लाखों साल की इबादत से ज़्यादा आप अजर सवाब कमा के दुनिया से जा सकते हैं इतनी सी ज़िंदगी के अंदर, अगर आप अपनी इस मशीनरी को ठीक कर लें। और अगर ये मशीनरी ख़राब हो गई तो आप चाहे फिर जो कुछ करते रहें, इससे निकलने वाले अमाल आपके जहन्नम में लेकर जाएंगे। इसलिए मशीनरी के ऊपर असल मेहनत है। अगर कोई देखें ऐसा मजाक किया जाए जो किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने ना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने भी मजाक किया है, लेकिन आपका मजाक बड़ा संजीदा अंदाज का होता था, जिससे मकसद भी हासिल हो जाता था और किसी का दिल आज़ारी भी नहीं होती थी। तो दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक उस्ताद शागिर्द का मामला है, अब उस्ताद शागिर्द के साथ मजाक भी कर लेना तो दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शागिर्द को अंदाज़ा होता है स्टूडेंट को, भाई ये मेरे टीचर है, ये मेरे रूहानी वालिद की जगह है, अगर ये मेरा थोड़ा मजाक भी कर दे तो कोई इतना मसले की बात नहीं है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने बूढ़ी खातून आई और कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि मैं जन्नत में चली जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तुम तो जन्नत में नहीं जा सकती। तो वो हैरान हो गई कि अल्लाह के रसूल ये क्या कह रहे हैं, परेशान हो गई। तो बड़ी हैरत से वो कहने लगी कि या रसूल अल्लाह क्यों, ऐसी क्या बात है, मैं क्यों जन्नत नहीं जा सकती। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई औरतें बूढ़ी हालत में जन्नत में नहीं जाएंगी, बल्कि जवान होकर जाओगी।
तुम तो अभी बूढ़ी हो ना, तो ये आपने मजाक किया। ऐसे एक साहबी आ गए, या रसूल अल्लाह मुझे ऊँट का बच्चा चाहिए। नहीं, मुझे ऊँट चाहिए, ऊँट चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बोला भाई ऊँट तो नहीं, उसका बच्चा है। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह ऊँट के बच्चे का मैं क्या करूँगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बोला भाई ऊँट भी तो ऊँट का बच्चा ही होता है भाई, बड़ा ऊँट भी तो किसी का बच्चा ही है। आप भी अभी किसी के बच्चे ही है ना, या आप बड़े होकर किसी के बच्चे नहीं रहते? नहीं समझ आई बात। तो नबी अलैहिस्सलाम ऐसे मजाक करते थे जो एक बड़ी सोच भी रखते थे और उसके अंदर पूरी कहानी होती थी और बड़ा सबक मिलता था। बहरहाल तो मना फरमाया कि आपस में एक दूसरे को ताने ना दो और क्या काम नहीं करो, वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, बुरे अल्काब से नाम किसी के ना रखो। बुरे अल्काब क्या होते हैं? जैसे किसी को कल्लू कह रहे, किसी को ठिगना कह रहे, लंबा कह रहे, और लंबू ऐसे कह रहे, 1.5 फुटी है, ये सब कहना क्या है? गलत है, बुरा है, वो भी गलत है। देखिए असल में बुराई है बेसर उसूल को बादल ईमान, ईमान लाने के बाद किसी के बुरे नाम रखना ये गुनाह का काम है। किसी का भी बुरा नाम रखना, इतने प्यारे प्यारे मुसलमानों के नाम होते हैं, उस नाम को छोड़कर कोई गलत नाम उसका रखना और पुकारना ये गुनाह की बात है, इसलिए मना किया। जानवरों के मकसद हाँ, चीजों में मसला नहीं है, क्योंकि इंसान जो है ये अशरफुल मखलूक है, इसका बुरा नाम रखने से मना किया है। ठीक है, अच्छा हाँ, वो कोई मसला नहीं, वो अलग चीज़ है, वो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। वमल्लम या तो, और ये करने के बाद तुमने तौबा भी नहीं करी तो फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, यही वो लोग हैं जो असल में जुल्म करने वाले हैं। हम समझते हैं जालिम सिर्फ वो है जो किसी पर तशद्दुद करे, उसकी जान हलाकत में डाल दे, उसका माल गज़ब कर ले। हालांकि सिर्फ वो जालिम नहीं होता, बल्कि जालिम वो भी है जो ये काम करता है। इसीलिए अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। तो बेसर उसूल को बादल ईमान और वमल्लम यतूब, ये स्पेसिफिक वर्ड है, नोट कर लो अपने पास। इन वर्ड्स के आपस में डिफरेंशिएट भी पूछे जाते हैं बाज़ दफ़ा पेपर में, इसीलिए जब आपके पास स्पेसिफिक वर्ड होंगे तो आप ये सिलेक्शन कर सकेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंशिएट फिर क्या है। ये आपको गूगल से या नेट से नहीं मिलेंगी चीज़ें, ये आपको नोट करनी होंगी अपने पास। स्पेसिफिक वर्ड्स अपने पास नोट कर लिया करो, कम से कम तस्वीर ले लिया करो। स्लाइड्स तो है ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है ना कि वो अंडरलाइन हुई भी हो और आपको वो वर्ड्स सेपरेटली बताए गए हो अलग से, ऐसा नहीं है। समझ आ गए भाई? तो पढ़ना सीखो, उसमें क्या है। अच्छा भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ ईमान वालों, इस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत से बुरे गुमान से अपने आप को बचाया करो। इस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अपने आप को बहुत से बुरे ख्यालात से बचाओ। इन्ना बाज़-अज़्ज़न्नि इस्मुन, बहुत से बुरे ख्यालात क्या होते हैं? गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, लोगों की जासूसी में हरगिज़ मत पड़ो। बात समझ आ गई? सरहदों की जासूसी वो सब जायज़ होती है जिहाद के रास्ते में, लड़ाई जंग के अंदर, लेकिन आम तौर पे इकरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जासूसी में लगा हुआ है किसी के, यार इसकी जो है ना मैंने कोई बात पकड़नी है, अब इसको मैं देखूंगा पूरा दिन ये कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, क्या क्या करता है। अरे भाई, तो मैं उसकी जासूसी करने से क्या फायदा? तो कुरान ने मना किया है कि किसी की तजस्सुस के अंदर मत पड़ो। वला यब्तग़, जासूस वगैरह जो होते हैं, जासूस वगैरह हायर करते हैं, तो सारे जासूस गलत होते हैं। मैंने बताया ना कि सरहदों की हिफाजत के लिए जासूस वगैरह जो हायर करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को चेक करने के लिए या बिजनेस के लिए जासूस। हाँ, अगर किसी अच्छे मकसद के लिए कर रहा है
तो फिर जासूसी मना नहीं है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि बुरे मकसद के लिए जासूसी कर रहा है तो वो गलत है। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से हरगिज़ कोई भी किसी की ग़ीबत ना करे। ग़ीबत क्या होता है? पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बैक बाइटिंग जिसको कहते हैं, और वो बुराई उसके अंदर मौजूद भी होना चाहिए। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? बहतान हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बहतान क्या होता है? जिसको तोहमत भी कहते हैं कि एक इंसान में एक बुराई मौजूद नहीं है और वो आप उसके ऊपर वो बुराई डालकर किसी को पीठ पीछे बयान करें। अब अगर किसी की ग़ीबत कर रहा है, पीठ पीछे उसके अंदर बुराई मौजूद है, वो किसी से जिक्र कर रहा है और उसको कोई रोकता है कि भाई ग़ीबत नहीं करो, ये क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे, वो कहता है भाई उसको सामने भी ले आओ, मैं मुंह पे भी कह सकता हूँ, तो ये और खतरे की बात है। क्योंकि अल्लाह ने मुसलमान की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए ये ऑप्शन की भी इजाज़त नहीं दी कि वो जिस महफिल में मौजूद नहीं है आप उधर भी उसकी बुराई नहीं कर सकते, और आप कह रहे कि अल्लाह को छोड़ो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को साइड पे करो, मैं तो देखो उसके मुंह पे भी बोलने की जुर्रत रखता हूँ, तो ये अल्लाह से अड़ी है। अल्लाह ने तो पीठ पीछे मना किया कि वो मौजूद नहीं है, तब भी आप उसकी वो बुराई ना करें किसी से, और आप कह रहे हैं कि मैं उसके सामने भी बोल सकता हूँ, तो ये अल्लाह की बात की कितना खिलाफ बात है। बात समझ आ रही है? तो ये बात हरगिज़ नहीं करो कभी जिंदगी में। हाँ, अगर हाँ उसको सामने बोल दो, अलग बात है, लेकिन ग़ीबत है किसी थर्ड पर्सन से बोलना, किसी तीसरे बंदे से बोलना। अब अगर किसी की ऐसी बुराई है, किसी इंसान ने मिसाल के तौर पे मुझे कारोबार में नुकसान किया और मुझे धोखा दिया, ठीक है, अब वो किसी और से मामला कर रहा है तो आप जाके उसको बता देते हैं यार ये बंदा धोखेबाज है, इसने मुझे पहले धोखा दे चुका है, नुकसान कर चुका है, तो ये ग़ीबत नहीं है, ये फिर ग़ीबत नहीं है, ये नेकी का काम है और ये अजर सवाब है। बात समझ आ गई? इसी तरह देखो हसद है। हसद क्या होता है? कि किसी से उसकी नेकी पर जलना, हाँ ये हसद है। किसी के पास कोई नेमत है, कोई अच्छी चीज़ है, उसको देखकर आप ये तसव्वुर करते हैं, ये कहते हैं कि या अल्लाह इसके पास से ज़ाया हो जाए और मुझे मिल जाए, ये क्या कहलाता है? हसद। वो अलग मसला है, जैसे भी ले। और अगर आप को नहीं मिल रही वो चीज़ तो आप अंदर ही अंदर जल रहे, कुट रहे, जिससे आपको खुद नुकसान हो रहा है। वो हाथ से खुद ही अपने हसद में जला करे, वो शम्मा कौन बुझाए जिसे रोशन खुदा करे। तो हसद क्या है? कि आदमी अपने अंदर अपने आप को खुद जला रहा होता है। इसका उलट अपोजिट शरीयत ने दिया है, वो क्या है? गिफ्ता। और गिफ्ता करना क्या है? नेकी और अजर है। गिफ्ता में क्या होता है कि किसी आदमी के आपने कोई नेकी, कोई नेमत देखी, कोई अच्छी चीज देखी और आपने ये सोचा, तसव्वुर किया कि या अल्लाह ये अच्छी चीज इसके पास भी रहे और मुझे भी मिल जाए, इसको क्या कहते हैं? गिफ्ता। बात समझ आई? रश करना तो ये होता है कि आप उसकी नेमत को अच्छा भी समझ रहे हो और उस पर हैरत ज़्यादा हो रहे हो, ये रश करना होता है। देखो हदीस में बताया कि हसद सिर्फ दो लोगों से जायज़ है। पढ़िए हदीस। कौन दो लोग हैं? एक वो कुरान की तिलावत करने वाला, जिसको अल्लाह ने कुरान की तिलावत करने का बहुत ज़्यादा मौका दे दिया, वो हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता है। एक इस आदमी से हसद करना जायज़ है। दूसरा उस आदमी से हसद करना जायज़ है जिसको अल्लाह ने बहुत माल दे दिया और वो अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है। इन दो लोगों से आप हसद कर सकते हैं बस, वो इस नियत से कि अल्लाह मुझे भी ये तौफीक दे दे, मैं भी इतना ज़्यादा करूँ।
उन्होंने तो अच्छा की, लेकिन आपको रोकना पड़ा कि तो यही तो, तभी तो हदीस में बताया ना, ऐसा क्या पेट से नशा हो सकती है, मतलब पेट का नशा असर नहीं होगा, ऊपर के एक्शन है। किससे असर हो सकती है, मैंने कहा आपने देखा ना कि आसान हो गए तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, अलग अलग बात है। कुरान की तिलावत अलग है, अजान देना अलग इबादत है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात हो गई। अब क्या बता रहे, हाँ मैं पूरी रिवाइज करता हूँ। अयो है वो अहादुको, क्या तुम में से कोई ये एक भी बंदा बात पसंद करता है, अय्या लहमा अखीही, कि वो अपने भाई का ताज़ा गोश्त खाए, लहमा अखीही मैतन, उसके मरने के बाद, तुम में से हर कोई हरगिज़ भी ये बात पसंद नहीं करेगा। आमतौर पर ज़्यादातर ख़वातीन जो है निबल करती है बहुत ज़्यादा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी बुनियाद पर मैं देख रहा हूँ कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद औरतों की है अपनी ज़बान की वजह से, तो अपनी ज़बान को रोकना चाहिए। इसके लिए अल्लाह ने ये 32 दांत दिए, और फिर ये 2 दरवाजे दिए होठों के, फिर एक ये अकल का दरवाजा दिया है, तो कितने हो गए 35, 32 दांत हो गए, 2 ये हो गए 34, और एक अकल, कितने हो गए 35 हो गए ना। 35 दरवाजे तो अच्छी बात है। उसके बाद ज्यादा डोर्स आ गए इसको रोकने के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। हाँ, नोट कर लो जल्दी। खामोश। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। याद समझ आ गई ये आयत? किसमें? अच्छा खासा 50%। या अय्युहन नास, ए लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हें हमने पैदा किया है, बनाया है एक मुज़क्कर से और एक मुअन्नस से, वजअलनाकुम शुऊबा, और तुमको बनाया है हमने शाखों की शक्ल में, व क़बाइला, और कबाइल की सूरत में, कबीलों की तरह, लिताअरफू, देखो एक वजह से, बड़ी वजह क्या है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ताकि तुम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर सको, वरना सब एक जैसे होंगे तो तुम एक दूसरे को पहचान नहीं सकोगे कि कौन बंदा किस ताल्लुक वाला है, ये परेशानी आ जाएगी। तभी अल्लाह ने बिल्कुल डिफरेंस रखा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन कान खोल के सुन लो, अल्लाह के यहाँ रंग, नस्ल, रूप और ये सब नहीं चलता, बल्कि अल्लाह के क्या है कि तुम में से सबसे आला और बेहतर अफसल वो है जो तकवा इख्तियार करने वाला है, यानी कि गुनाह से सबसे ज्यादा बचने वाला है। गुनाह से बचना ये असल काम है। जो आदमी गुनाह से नहीं बच सकता, उसने अपनी ताकत ज़ाय कर दी, उसका अपने जिस्म पर, अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो गुनाह से नहीं बच पा रहा। और मुसलमान जो होता है, जो ताकतवर होता है, वो गुनाह से अपने आप को रोक सकता है, उसके पास ईमान की ताकत है। अगर वो अपनी गुनाह से नहीं रोक सकता अपने आप को, इसका मतलब है उसके ईमान में खलल है, उसके इस्लाम में कमजोरी है, उसकी इबादत टूटी फूटी है, वो सही इबादत अदा नहीं कर रहा, तभी वो गुनाह से नहीं बच पा रहा। गुनाह से ना बचने की सबसे बड़ी निशानी है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, जिसका टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं,
यानी कि कमजोर इबादत है, जिसकी बुनियाद पर वो गुनाह से नहीं बच पा रहा। गुनाह से बचने के लिए भाई आपके पास ताकत होना जरूरी है। आपकी गाड़ी का ब्रेक भी तब काम करेगा जब ब्रेक ऑयल होगा। अगर ब्रेक ऑयल ज़ाया हो गया तो अब आपकी गाड़ी का ब्रेक काम नहीं करेगा। ब्रेक आपके पास है ही नहीं, ये सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्रेक है। ये देखो इमरजेंसी ब्रेक क्या है जिस्म में, ये रहा, ये इमरजेंसी ब्रेक है गाड़ी। इसके बाद ये प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स ये सेकंड ब्रेक है। नहीं समझ आ रही बात? अपने आप को बचाने के अल्लाह ने ब्रेक्स दिए इंसान की बॉडी के अंदर, कुदरती तौर पर वो पैदा होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे शेर की भी दाढ़ी है माशाल्लाह, दाढ़ी वाला होता है। कुत्ते की क्या होती है, पागल होती है। और से कुत्ते की दाढ़ी देखो, कहने का मकसद ये है कि आपको गुनाह से रोकती हैं। ये चीज़ें कैसी हैं आपको खुद पता है। आप दाढ़ी बढ़ाएं जैसे अल्लाह ने पैदा किए दिए, फिर आप देखें कैसा कमाल आता है। आप अपना सर ढाकें, फिर देखें कैसे कमाल आएगा। आप हर वक्त बावजूद रहें, फिर देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में कमाल आ जाएगा। आपको खुद पता चलेगा यार ये तो बड़ा आसान काम है, गुनाह से बचना। लेकिन ये काम तो करने पड़ेंगे ना। साइंस भी कहती है कि सर पे धूप नहीं लगनी चाहिए। आप पढ़ें साइंस की तहकीक। और तिब्बे नबी भी कहती है कि जो आदमी टोपी नहीं पहनता ये सबसे पहले यहाँ से गंजा हो जाता है, सर नहीं ढकता जो। और ये आपका पार्ट ऑफ क्लॉथ है, आपके जो कपड़े हैं उसका हिस्सा है। हाँ, कि जैसी भी टोपी पहन लो, सर आपने ढाकना है किसी भी चीज से। क्योंकि अगर आपका सर नंगा है इसका मतलब आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। इंसान की सारी इज्जत किधर है? यहाँ पर। इसी को अगर आपने इज्जत से ढाका हुआ है, जैसे जाति पगड़ी बांधते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शील्ड लगाते थे। कैसे? यानी कि जिससे आप किसी चीज हथियार को रोकते हैं ना, शील्ड जिसको कहते हैं। वो क्या होती थी कि आप तेल लगाते थे, एक सफेद कपड़ा रखते थे, फिर सफेद टोपी पहनते थे, ऊपर से अमामा बांधते थे। इतनी सारी लेयर लगाते थे नबी अलैहिस्सलाम। जैसे आप मोबाइल पे प्रोटेक्टर लगाते हैं और अपनी खोपड़ी पे जहाँ से आप सोचते हैं उसी को आपने नंगा छोड़ा हुआ कि इस पे कुछ भी हो जाए। और वाकई जो आसमान से रेत उतरनी है वो यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है, आप गंजे हो जाते हैं। 30 साल उम्र नहीं होती गंजे। अभी हम 40 साल में देखो यहाँ से नहीं है गंजे। उसकी वजह क्या है? ये सर को ढाकना। अगर सर ढाकेंगे, तिब्बे नबी कहते हैं कि आप दरमियान से गंजे नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई आगे चले, ये बात हो गई। इसी तरह अबू लहब का जिंदगी आप देख लें, खूबसूरत है, पैसे वाले, हसब नसब वाले, नबी अलैहिस्सलाम के सगे चच्चा हैं, लेकिन नाकाम हो गए। हज़रत बिलाल को देख लें तो वो हबशी हैं, गरीब है, गुलाम है, रंग व नस्ल कुछ भी नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी ख़ानदान से, और ग़ुलामी वाली ज़िंदगी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। वजह क्या है? बीच से यहाँ से तस्वीर देखो, गंजा होगा। बाल तो लंबे कहीं से भी हो जाते हैं, साइडों से भी। गौर करना तुम जाके तस्वीर उतरे तो ऑपरेट करा के लगवा लेते हैं पैसे वाले, लेकिन गंजा होगा। आप ढूंढें। आपका सवाल ये होना चाहिए कि औरतें गंजी क्यों नहीं होती। असल अच्छा ही सवाल तो ये होता। लेकिन अब हैरत की बात है कि अगर वो क्योंकि शिकायत बहुत करती है कि बाल हमारे जब बाल धो तो इतने बाल गुच्छे हो जाते हैं। लेकिन मसला क्या है कि वो सर ढकती है। सर ढकने से बाल गंजा नहीं होगा बीच से। ये तो मेरा बचपन से ऐसे ही,
ये जो जगह है ना, मेरे बचपन से बताते थे गुजरती है, लेकिन याद नहीं होगा असल छोटी है। आजकल रोटी होती है और करना चले भाई, करा दूंगा, टाइम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, कॉलेज आ रहा हूँ अमन का देहाती आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु, ए अल्लाह के रसूल आप इनको कह दे कि तुम ईमान नहीं लाए। लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू अस्लमना, लेकिन ये बात कहो कि हम इस्लाम ले आए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया। अरे भाई ये मोबाइल बंद कर दो। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। वही तुतिअल्लाह व रसूलहू, अब फॉर्मूला सुन लो कि ईमान दिल में कैसे दाखिल होता है। ये फॉर्मूला सुनो। तो अल्लाह कह रहे कि अगर ईमान को दिल में दाखिल करना चाहते हो तो वही तुतिअल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहू, और उसके रसूल की भी। और अगर तुम वाकई अल्लाह उसके रसूल की इताअत करोगे तो ला यलिदकुम, वो तुम्हारे नहीं जाया करेगा मिन आमालिकुम, आमाल में से शैआ, कुछ भी तुम्हारे अमाल में से जर्रा बराबर भी फिर अल्लाह जाया नहीं होने देंगे। ये बात याद रखो, अल्लाह अपनी बात से मुकरते नहीं है कभी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह को बड़ी मग़फ़िरत करने वाले, रहम करने वाले। ये देहाती लोग आए नबी अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने आकर बोला कि या रसूल अल्लाह हम ईमान ले आए। हालांकि ईमान बहुत ताकतवर चीज है। सबसे पहले इंसान क्या करता है? इस्लाम कबूल करता है। इस्लाम जब कबूल कर लेता है फिर इस फॉर्मूले में चलता है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह वालों की बातों को सुनता है, उनकी बातों को मानता है, नेक बन जाता है। आहिस्ता 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 ईमान उसके दिल में उतरना शुरू हो जाता है। फिर उसको बुराई नजर आती है तो अंदर से जलता है, अंदर से बुरन होती है, अंदर से रोने लग जाता है कि अल्लाह ये मुसलमान क्या हो गया, क्यों बुराइयां कर रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचती है। फिर ये बात है, हकीकत है। तो जब ईमान दिल में उतरेगा तब ये चीज शुरू होगी। अल्लाह फिर गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हारे अमाल को जर्रा बराबर भी जाया नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर तुम इस फॉर्मूले पे नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारे अमाल जाया हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए अपने आप को भाई, इंसान को बचाना चाहिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह उसके रसूल जो कहते हैं, जो इसका दिल कहता है वो नहीं माने। दिल तो बहुत सी चीज़ों में इसको गुमराह करता है, दिमाग बहुत सी चीज़ों में गुमराह करता है, दुनिया वाले बहुत सी चीज़ों में गुमराह करते हैं इंसान को, और ये आपको खड्डे में फेंक कर तब भी खुश नहीं होंगे। एक अल्लाह वाले कहते थे कि आप अपने जिस्म का गोश्त भी काट कर बोटियाँ बना के मसाला लगा के इनको खिलाओ ना, तब भी ये कहेंगे कि यार बोटी नरम नहीं है। दुनिया वाले ऐसे हैं। इसीलिए वो कहते थे इनकी परवाह नहीं करो, अपनी कब्र की, अल्लाह की परवाह करो बस। तुम्हें अकेले कब्र में जाना है। ये दुनिया वालों के चक्कर में पड़ के ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। इकरा यूनिवर्सिटी वालों के चक्कर में पड़ के अपनी ये जवानी बर्बाद मत कर देना। जवानी को सही जगह लगाओ। इंसान को दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? इंसान को अल्लाह की सुननी चाहिए, उसके रसूल की सुननी चाहिए बस। क्योंकि अक्सर दफ़ा दिमाग उसको गुमराह करता है, कम दफ़ा उसका दिल उसको गुमराह करता है। करते हैं। अगर उनकी तरबियत नहीं हुई भी, अगर दिल आपका ऐसा है कि उसमें अल्लाह बसते हैं, फिर आपका दिल आपको गुमराह नहीं करेगा। वो दिल जागा हुआ है। जो सोया हुआ दिल है हमारी तरह का, जिसमें मकड़ियों के जाले हैं, वो क्या हमें सही बात समझाएगा? वो तो गुमराह ही करेगा। जिस दिल में इंसान बसते हैं, जिस दिल में अल्लाह होते हैं, वो दिल इंसान को सही रास्ते पे चलाता है।
वरना इंसानों की मोहब्बत से भरा दिल कभी भी आपको सही रास्ते पे नहीं चलाएगा। किसकी 18 है। अच्छा भाई, इन्नमल मुमिनूना लदीना आमनू, बेशक वो लोग ईमान वाले जो अल्लाह पर ईमान लाए, व रसूली और उसके रसूल पर, तुम्मा लम यर्ताबू, फिर उन्होंने शक भी नहीं किया, वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने जिहाद करा अपने माल से और अपनी जानों से, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, उलाइका हुमुस सादिकून, असल में सच्चे मुसलमान ये लोग हैं। इस्लाम पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले लोग मुसलमान नहीं होते, और जब जिहाद की बात आ जाए तो वो उनके सारे हथियार नकारा हो जाए, उनकी सारी अफवाज फौजें नकारा हो जाए, वो किसी एतबार से अपने मुसलमानों की मदद ही ना कर सके, तो ऐसे इस्लाम की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इस्लाम आप अपनी जेब में डाल के घूमें। बात समझ आ गई? जो दुनिया ने देख लिया, टेस्टिंग हो गई, ये गज़ा के मामले पर पूरी दुनिया का चेकआउट कर लिया अल्लाह ने, हर कौम का चेकआउट हो गया, हर कंट्री का, हर मुल्क का, और मुसलमानों का पूरा अल्लाह ने जांच पड़ताल कर ली। गज़ा वालों का ऊपर कोई आफत नहीं है, वो तो कामयाब हो गए। असल नाकामी हमारे सर आ गई, क्योंकि अल्लाह ऐसे भी चेक करते हैं। पूरी दुनिया को अल्लाह ने ये मामला दिखा के और एक लम्हे में चेक कर लिया कि ये किस काबिल है, इनकी क्या औकात है। तो हम मुसलमान तो बहुत दूर हैं, इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि ये फार्मूला ज़रूरी है, अगर तुम इस पर अमल नहीं करते नाकामी है। ए ईमान वालों, जो अल्लाह उसके रसूल की बात मानते हैं, उनके लिए ये बात ज़रूरी है कि फिर वो उस पर शक भी नहीं करते कि अगर मैं मर गया और पता नहीं अल्लाह रसूल निकले नहीं निकले, जन्नत दोज़ख हुई ना हुई, ये बात वो नहीं सोचते। वो कहते हैं बिल्कुल हक है ये बात कि अल्लाह है, जन्नत है, दोज़ख है, हिसाब किताब है, फरिश्तों का निज़ाम है, अम्बिया हैं, सब कुछ है। वो इस पर पुख्ता यकीन रखते हैं। और सेकंड थिंग, वजाहदू बिअमवालिहिम, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से नहीं डरते, अपना माल भी लुटाते हैं, अपनी जान भी लुटाते हैं अल्लाह की राह में। हकीकत में सच्चे लोग ये हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली अल्लाह की राह में लड़ाई करके दिखाई, लड़ के दिखाया, ये लोग हैं असल। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम। अच्छा, इस आयत में जो स्पेसिफिक वर्ड है ना, वो है सुम्मा लम यर्ताबू और वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। ये दो स्पेसिफिक वर्ड है। 15 हो गई ना, 3 आयतें रह गई हैं। सुम्मा लम यर्ताबू, फिर उन्होंने शक भी नहीं किया इस बात में कि पता नहीं मरने के बाद जन्नत दोज़ख की ज़िंदगी है कि नहीं है, ठीक है, अल्लाह हकीकत में है या नहीं है। ये बात दफ़ा शैतान ना आपके दिल दिमाग में बातें डालेगा, लेकिन आपने इस शक को हटा देना है, क्योंकि ये शक ख़तरनाक है। जब आदमी शक में पड़ जाता है, शक की बीमारी के ज़्यादातर इलाज नहीं है, उसका इलाज आपके हाथ में है। गुनाह जो इंसान करता है वो उसको शक की आमतौर पर बीमारियां लग जाती हैं, और वो गुनाह जिनकी ममानियत जो है ख़ास तौर पर की गई है, जिनको करने से ख़ास तौर पे हदीसों में रोका गया है, वो गुनाह इंसान जो है अपनी रिश्ते के लोगों से भी कर सकता है, यानी कि बीवी भी है उससे भी हो सकता है। तो ऐसे गुनाह जिनको शरीयत ने वाज़े तौर पे मना किया है, अगर उन गुनाहों में मुलव्विस होगा तो इसको शक की आदत पड़ जाएगी। शक क्या होता है वो आप जानते हैं, लोगों के अलग अलग शुकूक हैं। बाज़ लोग इस कदर शक के आदी हो जाते हैं कि वो बैठे बैठे अब वो ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं, बार बार अजीब हिल रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ उनका जिस्म का हिस्सा हिल रहा है, अब एक हाथ धो रहे हैं तो धोए ही जा रहे हैं, लगे हुए तो लगे हुए ही हैं, बस फिर जान ही नहीं छूट रही। उनको लग रहा है सब कुछ धोने के बाद भी पता नहीं साफ़ नहीं हुआ कुछ भी। तो अजीब अजीब शुकूक होते हैं। फिर ये बीमारियां ऐसे नहीं आती। एक साहब मेरे पास आए थे, मैं थोड़ा पर्दा रख के वो बात कर रहा हूँ, उनका नाम तो आपको नहीं बता रहा, नाम मैं बता रहा हूँ वो कौन है। मसला पूछने आए, यार मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, मेरी बीवी को मैं भी बहुत पसंद हूँ, हमारी शादी को 15-18 साल भी हो गए, बच्चे भी हैं, सब कुछ है,
लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ अरसे से ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी बीवी को अभी तलाक दे रहा हूँ। यानी कि वो जब मैं सो रहा हूँ ख्वाब में भी मुझे यही आएगा कि मेरी बीवी सामने खड़ी हुई है और मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, दफ़ा हो जाओ। और जब मैं जागता हूँ तो बीवी सामने काम कर रही है घर में जो भी, तो तब भी मुझे ऐसे महसूस होता है बार बार कि जैसे मैं इसको अभी तलाक दे रहा हूँ और मुझे कोई ताकत जोर लगा रही है कि अभी तुम तलाक दे दो। हालांकि कोई मसला नहीं है, मैं उससे खुश हूँ, वो भी मुझसे खुश है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन बार बार यही बात ना मेरे दिमाग में, दिल में हर वक्त चल रही है। उसने आके मुझसे मसला पूछा कि हज़रत ये मसला हो रहा है, इसका क्या इलाज है। अब सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इसका इलाज नहीं पता था। मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा, मैंने एक जगह एक मसला ना इसी से मिलता जुलता पढ़ा था, मेरे दिमाग में वो बात थी। मैंने उसको कहा यार आपकी बीवी है ना, आप उससे जो मामलात करते हैं ना तो ये चीज़ ना करें। मैंने उसको इतना सा समझा दिया, उसने कहा बस ठीक है, ये मेरी गलती है। उसने उसी दिन से तौबा इस्तग़फ़ार करी और वो बच गया। चंद दिन के बाद वो मुझे बताने लगा कि हज़रत कमाल हो गया, अब वो ख्याल आता ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई ये आप शरीयत को हल्का नहीं लें। इस्लाम शरीयत ने एक एक पॉइंट की बात बताई है। आप अगर शर्माते रहेंगे तो फिर मसाइल नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते, आप ज़िंदगी में परेशान रहेंगे। शादी से पहले भी परेशान, शादी के बाद भी परेशान, बच्चे नहीं भी हैं तो परेशान, बच्चे हैं तो भी परेशान, पैसा नहीं भी है तो परेशान, पैसा है तब भी परेशान, हर वक्त परेशानी रहेगी। लेकिन परेशानी कैसे ख़त्म होगी, ये फार्मूला है दीन के इल्म से। तुम यरताबो वजाहदो बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून कुल अतुअल्लिमून अल्लाह। आप कह दीजिए, आप कहें कि तुम अल्लाह को बिदीनिकुम अपना दीन बताते हो, वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह तो वो है जो सब कुछ जानते हैं, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में भी है। और वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह तो हर चीज़ करने पर कादिर है। ये अल्लाह ये बयान कर रहे हैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि आप इनको कहें कि अपना दीन अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे दीन की ज़र्रा बराबर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हमें अपना दीन जतला रहे हो ना तो तुम्हारा दीन तुम ही को मुबारक हो, क्योंकि अल्लाह को किसी के मुसलमान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के काफिर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह सारी इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की आपके खिलाफ हो जाए तो आप क्या करेंगे। अल्लाह ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए, सारे मिलके गुनाह करते रहे, मेरे दुश्मन बन जाए, मैं अपनी चरागाहों में से एक चरागाह में से एक जानवर भेजूंगा, एक निवाले में खा जाएगा सबको। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और कहा कि अगर सारे नेक भी हो जाए ना, अल्लाह वाले सब बन जाए, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नेकियां ही नेकियां करते रहे, कोई गुनाह ही ना करे, तो अल्लाह को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात है, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, तुम जो एहसान जतला रहे हो अपने इस्लाम लाने का, ये एहसान तुम अपने पर रखो, ये तुम पर अल्लाह ने गोया एहसान किए। कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, हमें अपने इस्लाम का एहसान ना जतलाओ, हम पर अपने एहसान ना रखो। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, बल्कि ये याद रखो कि अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया है। ये अल्लाह का आप पर एहसान है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप हिदायत की तरफ आ गए, ये तो अल्लाह ने आप पर एहसान किया। और इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप अपनी बात के अंदर सच्चे हैं तो ज़रूर भी ज़रूर फिर आप अल्लाह का एहसान याद रखेंगे। बात समझ आ गई? तो अल्लाह का हम पर एहसान है, अगर हमने इस्लाम कबूल किया है तो हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान हुआ। हमें अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए, ना कि अल्लाह के ऊपर हमने कोई एहसान किया। हमारा कोई एहसान अल्लाह पर नहीं है, अल्लाह को इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ले ली भाई तस्वीर, जल्दी ले लो, यही स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इसके।
लास्ट वर्स है ये, हाँ इसके बाद लास्ट है। ले ली भाई, जल्दी कर लो। हो गई, हो गई। अच्छा भाई, लास्ट वर्स है 18। इन्नल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। बेशक अल्लाह को आसमान और जमीन के गैब का इल्म हासिल है और वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह जो है हर चीज को देख रहे हैं, उससे बाखबर है। यहाँ पर ये स्पेसिफिक वर्ड है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ किसको हासिल है? अल्लाह की जात को। गैब का इल्म क्या है? इल्मुल गैब, विदाउट एनी सोर्सेस अगर किसी को है हासिल तो वो इल्म गैब है। अगर विद एनी सोर्सेस है तो वो गैब का इल्म नहीं है। नबियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इल्म दिया, जब अल्लाह ने दिया तो विद सोर्सेस हो गया, तो ये इल्म गैब नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान में कह रहे, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाह, ठीक है ना, ये जो आयत है। तो अल्लाह के रसूल खुद बता रहे हैं कि भाई मैं तो तुम्हारी तरह का बशर हूँ। इतना वजाहत से आपको कहने की क्या ज़रूरत थी फिर? और मुझे कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म अल्लाह को है। ये आयत भी कौन सुना रहा है? अल्लाह के रसूल तो सुना रहे। भाई नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ ना, तो हमें किसने सुनाई ये आयतें? नबी अलैहिस्सलाम खुद कह रहे कि बेशक सिर्फ और सिर्फ गैब का इल्म आसमान और ज़मीन का अल्लाह को है। वो रसूल खुद बतला रहे, तब भी हम कहें कि नहीं इस रसूल को भी है। वो खुद रसूल कह रहे कि मुझे नहीं है, फिर भी आप कहें नहीं है। तो भाई ये क्या बात हुई? ये तो अजीब सी बात हो गई, हैरत की बात हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने दिया गैब का इल्म, तो वो गैब नहीं रहा ना, क्योंकि अल्लाह ने दे दिया, एक सोर्स आ गई। और अल्लाह को किसने दिया? किसी ने नहीं, अल्लाह को बाय ओन सेल्फ हासिल है, विदाउट एनी रिसोर्सेस। बात समझ आ गई? तो गैब का इल्म यही है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हासिल है। हाँ पेपर का कर रहा हूँ, असल में नेट ही नहीं चल रहा था उस वक्त, अभी भी नहीं चल रहा। चल रहा है, नॉट कनेक्टेड। एक सेकंड अब आ जाएगा शायद। केबल का मसला नहीं, देख लो, इधर से केबल निकली भी तो थी, मैंने लगा दी है। अबे कहाँ थी वो? से कनेक्टेड नहीं अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, बैठ जाओ। अटेंडेंस ले रहा हूँ। लगा? अच्छा हाँ, आईटी वाले को बोल दें। हाँ
आ रहे अस्सलाम वालेकुम। भाई खामोश हो जाओ, क्या हो गया? आप उनको बोलते ना जिनके बाद अपने पेपर बोलते ना, जिनके बाद अपने पेपर रखवाए उन्हें हमारा बता देना ताकि पेपर। हाँ मैं बस जा रहा हूँ, खुद ही जा रहा हूँ, अटेंडेंस लेके ना मैं खुद जा रहा हूँ। आ गया, बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया। पहले अटेंडेंस सब हो गया। क्या कह रहा है? कंटिन्यू कहाँ से करूँ? ये कंटिन्यू से नहीं, मेंटेन अटेंडेंस से जाता है आगे। बंद कर दी, यहाँ खुली हुई थी, कर दी बंद। अब आ गया। ये कैसे आ रहे हैं? नाम कहाँ गए? ये है हुआ रिफ्रेश।
इसमें भी यही एरर दे रहा है। ऐसा होता ही नहीं है कहीं। मोहम्मद जुहैब नहीं है, सैयद अनस जावेद, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद कासिम, ईमान फातिमा, ईमान, ये ईमान को भी दे दो वहाँ। साइम फैसल, साइम किसमें होगा आपका? अब्दुल रहमान, सादिया सारे अब्दुल्ला, समरा अली, फिजरा मंजू, अब्दुल हई, मोहम्मद हसन, सरोज तला, अबिया काशिफ, सरदार हुसैन, मोहम्मद उमर रिसाई, उमर रिसाई, मुस्तफा अमीर, यहाँ भी डालो ऊपर प्लेन पर, और उधर जहाँ सवाल एक नंबर वहाँ लिखो। यहाँ पे बस ऐसे टिक का निशान लगाओ पेंसिल से। इधर लिख दूं 20, सर इधर लिख दूं 20। नहीं, वापस करने, पेपर लेके चलिए घर पे, वापस करने अभी भाई जमा। हाँ नहीं, वापस करके बैठो, अभी टाइम है। पेंसिल से लिख दो ना, क्या मसला है? आगे वाला पूरे आपने याद कर दिया, थोड़ा तो आप नबी एंड रसूल में डिफरेंस बताना था। मैंने एग्जाम्पल दी कि इनमें प्रॉफिट में ये नाफी नफी किताब है ना, मैंने ये भी लिखा था, मतलब एक बहुत ईजी ये सब ऊपर देखो आपने लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, द मैसेज ऑफ पीस, डिफरेंस बिटवीन नबी रसूल मैसेंजर। ये 3 नहीं थे, 2 थे। बस ये 2 थे, मैसेंजर एंड नबी। मुझसे लिया था। बैठे अभी जरा। क्या काट दिया? एसिड्स ये होते हैं, एसिड्स ये है ही नहीं। मैंने दिया था। याद एसिड ये पार्टिसिपेंट चाहिए, आप देखो स्लाइड में। नहीं बैठे अभी। सर ये गलत नहीं था, इसलिए कि मैं अरबी में नहीं लिखा था।
ये टाइप आप देखें क्वालिटी क्या बैठ जाओ भाई बैठ जाओ जगह पे बैठो जगह पे बैठ जाओ जल्दी से जिन्होंने चेक कर लिया कोई इशू नहीं है जिससे लिया था उसको रिटर्न करें हाँ पेंसिल से डालो ना ये समझ इसमें आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे थे टाइप्स के अंदर जो सवाल जवाब बनने हमने क्लास में बताए थे ना वो यहाँ पर आपने लिखने थे कि कौन कौन से सवाल बन रहे हैं तौहीदुल खालिक पर तौहीदुल इबादा के ऊपर ये क्वेश्चन मेंशन था कि क्वेश्चन हाँ ना सवाल ये है ना इनके पास क्वेश्चन पेपर है ये देखें डिस्क्राइब दी क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट तौहीद विद इट्स टाइप्स आपने तौहीद और उसकी टाइप थोड़ी बतानी है ये पूछा ही नहीं है सवाल में ये पूछा है कि इससे निकलने होने वाले सवाल जवाब बताएं बस सवाल का समझना भी तो महारत होती है मैंने फिर भी तो देखे 0 नंबर नहीं किया मैंने 5-5 नंबर कितने नंबर है तो आप देखें कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि मसला हुआ है वहाँ वहाँ ना पेंसिल से निशान लगाएं अच्छा पेंसिल से निशान बनाते हैं यहाँ नबी एंड रसूल के दरमियान डिफरेंस था मैसेंजर एंड नबी का कि मैसेंजर को न्यू बुक न्यू शरीयत मिलती है कहाँ लिखा है न्यू बुक एंड न्यू शरीयत सेंड डाउन बाय अल्लाह अलमाइटी फॉर इधर पेंसिल से बनाओ ये जो होली बुक लिखा है ना उसको पेंसिल से राउंड करके एप्लीकेबल की क्वांटिटी मैंने वो पढ़ी थी कि 52 पॉइंट मतलब 52,000 और 500 से अबव जो भी होगी उस पर एप्लीकेबल होगी और 52,500 से नहीं सपोज हमने जो वहाँ दी हुई है ना पेपर में देखो ये मिनिमम कैश रेशो 85,000 है इससे आपने उसको मैच करना था बेटा इधर 0 आने चाहिए सवाल देखो क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब द क्वेश्चन एंड आंसर ये मेन पार्ट है इसको ही सबने ऐसे उड़ा के झाड़ू फेर के इसके ऊपर आ गए ये इसका तो कोई काम ही नहीं है अरे भाई QC होता है पेपर में इस वजह से इस चीज़ पे इतना ज़्यादा नहीं कर सकता मैं जितना कर सकता तो मैंने करा 5 नंबर मैंने देखो दिए पेंसिल से बनाओ पेंसिल से क्या मसला है पेंसिल से लिखो नोट करो यहाँ पे लिख दो पेंसिल से कह तो रहा हूँ यही तो तरीका है पेंसिल से बनाओ किसने मैंने दिए थे जी सर आपने मुझे पेंसिल से है तो नहीं है मसला ठीक है अब्दुल रहमान मैंने दिया था पेंसिल से बनाओ हाँ ये कहाँ से आपने निकाला है हमारी स्लाइड खोले उसमें देखो ठीक है शुरू में भी लिखे हाँ मैंने दिया था जी सर आपने दिया था एक आधा मार्क्स बढ़ा दें मेहरबानी तो पेंसिल से बनाया तुमने नहीं कोई बनाओ तो मैं देखूंगा दोबारा वरना मैं नहीं देखूंगा चेक ही करूंगा अच्छा न्यू बुक और न्यू शरीयत लिखा आपने चलो इसको पेंसिल से करो फिर मैं देख लेता हूँ ये नंबर ना बनते हैं मैं बना दूंगा ठीक है ये कितने नंबर बनने चाहिए शुरू में भी लिख लो पेंसिल से ऊपर ना यहाँ पे आप डालो ना शुरू में डाल दो ना मैं देख हाँ देख कितने नंबर बढ़ते हैं तो लिख दो आपको मार्क्स मिलते हैं भी लिखी वो आयात भी लिखे थे कि तर्जुमे भी लिखे
लिखे हैं, अब तो आपको देने चाहिए था ना। किसमें कौन सा सवाल है? फर्स्ट वाला सर, इसमें ऐसा ना करें प्लीज, आपने सबको 500। आप पेंसिल से बनाओ, 5 तो तुम्हें भी दिए, पेंसिल से बनाओ, उधर भी लिखो पेंसिल। हाँ यहाँ ऊपर 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 जाओ, मैंने दिया था। जा सकते हैं ना। बढ़ रही है मेरे मार्क्स, मेरे भी बड़ा, तुम्हारे में कैसे बढ़ा? चेक करो, सही है मैंने दिया भाई। सर जी, आपने दिया था। यहाँ निशान लगाओ, लेकिन वैसे पेंसिल से साइन क्या हो रहा है? जाओ क्या दिखना है? ये किसकी कॉपी है? हाँ जी हाँ, ये है असल में सवाल था कि आपने क्वेश्चन आंसर निकाल के बताने, वही तो बात है। असमा वसीफात और खालिद में इसमें क्वेश्चन कहाँ लिखा आपने जो इससे सवाल बनना है? हु इज रियल क्रिएटर या वाई वुमेन नॉट अ रियल क्रिएटर, इस तरह जो सवाल सारे मैंने क्लास में बताए थे वो पूरे 10 नंबर का ये सवाल था। इसके तो कोई नंबर ही नहीं है, ये तो 0 नंबर बनता है। वो सोचो क्वेश्चन आंसर निकालो, नीचे रखा हुआ है इसी में ऊपर वाले एनवेलप में, अंदर सबसे नीचे देखो, ये देखो ये सवाल, ये देखो क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब आपने सारे बताने। तौहीद और इससे पता चलता है ना आप कितना सवाल को समझ रहे हैं। इस्लामियात में सवाल को समझना भी रहे में, आपने डिफरेंशियल मार्क्स ये तो 0 बन रहे हैं। इस हिसाब से पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर 0 है, लेकिन मैंने 5 नंबर खुद दिए हैं। चलो ये आपने डिफरेंशियल मार्क्स भी बांटे, पूरा सही लिखा है मैंने। मैं भी टीचर अबाउट दी इस्लाम एंड टेल हाउ टू लिव अकॉर्डिंग इस्लाम, अकॉर्डिंग इस्लाम सही लिखा है मैंने। ये भी लिखा है एवरी नबी कैन बी रसूल। डिफरेंस असल ये था कि नबी वो है जो रसूल की किताब और शरीयत पे प्रैक्टिस को, अमल को कंटिन्यू करता है। रसूल वो होता है जिसको न्यू बुक मिलती है और न्यू शरीयत। सही जगह लिखा है मैंने, न्यू शरीयत नहीं लिखा ना, न्यू शरीयत पे आप सर एक और मार्क्स देना 20 पूरे हो जाएगा, बाकी पूरा सही लिखा है। ठीक है, देखो जो चीज़ नहीं लिखी तो उसके नंबर सर ये चीटिंग नहीं करिएगा सर, देखें सर ये नंबर बढ़ाने वाली देखें। सर आपने रहमान के भी भरे हैं आपने उसको। आपको अगर लग रहा है इधर नंबर बढ़ना चाहिए, पेंसिल से निशान लगाओ, मैं री चेक कर लूँगा। हाँ मैं चेक कर लूँगा, जिसने आपको दिया था उसको रिटर्न करें। जाए ठीक है, जिससे पेपर लिया था उसको रिटर्न कर दें। स्टार्टिंग में तो नहीं था, फ्री होगा तो करूँगा, सही है। नहीं हो रहा होगा तो नहीं करूँगा। बिल्कुल सही लिखा है, और ये डिफरेंस भी सही लगा। लेकिन वो एक पॉइंट भी लिखा ना, आप देख क्या सही सही लिखो, पेन दो। सर ये 1 मिनट मैंने काटी नहीं, इसके नंबर फिर भी मैंने दिए। सर ये क्या गलती है? सोम क्या है? शहादा के बाद सोम आता है। नहीं, शहादा के बाद आता, लेकिन इससे आगे पीछे हुई लिखी तो है ना मैंने सर, नंबर तो मिलने। तो वही मैंने पॉइंट आउट किया है, मैंने तो और कोई चीज़ नहीं करी। सलाद तो कोई वर्ड नहीं है, सला है, और मैंने वही पॉइंट आउट किया, लेकिन नंबर मैंने दिए हुए हैं। मैंने एसेट्स लिखे हैं, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ इधर भी। पूरे नहीं लिखे, ये इस बात का क्वेश्चन मार्क है। इसके आगे तो 9-10 नंबर है, 9-10 लिखे हुए आपके, तब भी ये पूरे नंबर दिए हुए सवाल के आपको। इसके तो 5 नंबर का ही सवाल था ये भी ये पूरा सवाल 5 नंबर का है। यहाँ से एसिड सके कहो तो काट देता हूँ, तुमने लिखे नहीं, शूट नहीं कराए तो कट जाएंगे नंबर। सही कह रहा हूँ, नाम नहीं आया। अल्लाह कहना अटेंडेंस तुम किधर थे, कहाँ बैठे हुए थे? तो मोबाइल में लगे हुए थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और ही काम कर रहे थे। अटेंडेंस पूरी क्लास में पेपर पे दे दी है, पेपर में अपना नाम लिखा हुआ है मैंने। तो फिर क्यों मुझे कह रहे हो? जाओ ना, भाग जाओ। आपने कॉल किया होगा ना? नहीं भाग जाओ।
कल सो जाते थे। हाँ ठीक है, अल्लाह ये ठीक देखिए है ये बस साहब। ये है बिल्ला रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, यूँ लिखते हैं अला बाज़। ये ऐसे था, लेकिन मैंने फिर भी इसके नंबर थोड़ी काटे हैं, नंबर मैंने आपके इसके ज़रूर दिए हैं। इसके नंबर कहाँ हैं? स्टूडेंट आपने उनके भी 4 नंबर काटे। यही है वो सवाल। 10 नंबर पूरे मिलेंगे तुम्हें, और क्या चाहिए? देखो नंबर तो काटे ही नहीं है ना इसके, मैंने दिया था आपको। सर हाँ जी, एक स्टूडेंट है, आपने उनका इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है, मगर आपने समरा अली कौन है? चली गई, आपका है पर मैंने दिया था ना आपको। जी आपने बस सही है। हाँ आपको भी 6 नंबर दिए किसके? एक पेपर में। उसने असल में उसने क्या किया है कि सवाल का जवाब भी उसने इस डिटेल के अंदर ना लिखा है, ठीक है ना? इससे भी शॉर्ट है आपकी वाली रेटिंग भी, आप देख लीजिए। चलो पेंसिल से यहाँ बनाओ फिर, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी ऐड हो रहे हैं। हाँ शहादत, कलमा तैयबा और तौहीद एक ही तो चीज़ है। तौहीद ये तैयबा वर्ड है, कलमा तैयबा अगर लिखनी है ना तो ऐसे लिखा जाएगा नहीं फिर मुझे भी देने चाहिए इनको। तैयबा। लेकिन इसके देखे मैंने नंबर नहीं कोई काटे आपके, असल बात ये है पेंसिल लेकर आओ, समझ नंबर जो आपके 8 बन रहे हैं ना, इसको 2 नंबर को गलत करने के बाद ही वो पूरे 8 मैंने दिए हैं। और सर इस्लाम का मतलब पीस ही तो होता है, और को सही है बस। इस्लाम के मीनिंग जो हमने बताए हैं ना, वो प्योरिटी, सरेंडर वगैरह, पीस भी ठीक है। इसको मैंने नंबर फिर भी इसके नहीं काटे, इसके आपके पूरे 2 नंबर मार्क्स जो है ना मैंने दिए हैं। ये 2 नंबर हो गए ना, ठीक है, 2 नंबर ये हो गए सी पार्ट के, 2 नंबर इसके हो गए 6, और 2 नंबर और एक पार्ट होगा उसके मैंने दिए हुए 2.5 नंबर हैं, ठीक है। 2.5 इसके 5 हो गए, और ये 6 7 7.5 हो रहे थे, मैंने फिर भी 8 दे दिए। ये इस तरह है, 4 पार्ट है ना, तो 2.5 नंबर के 1 पार्ट है। एक बार बताइए, हम इनको 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देना, ऐसे सबको देना चाहिए आपको? तो दे दूंगा, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा पूरा। अगर क्वेश्चन आंसर इन्होंने लिखे, मैंने भी वही स्लाइड से लिखा है इस डिटेल में इन्होंने लिखे क्वेश्चन आंसर ना, या उसके करीब करीब, तो मैं बढ़ा दूंगा नंबर, अंदर नहीं बढ़ेंगे। ये होगा, आप लिखे ना, ये पेंसिल से लिखने को बोल रहा हूँ ना, आप भी लिख दो पेंसिल से, आपको लग रहा है ना, तो लिखो और अपने कितने लिखूं? 50 नंबर लिखो, +1 इसके आगे 0 बना दो। हाँ हाँ, 50 नंबर का पेपर ही नहीं, खुद भी फंस जाओ, मुझे भी पकड़ा दो, पकड़ लेंगे। मगर सर आप बढ़ाइएगा, इतनी मेहनत से 1 लिखा है। यहाँ भी लिखो शुरू पे, यहाँ टिक लगाओ ताकि मुझे पता हो, मैं चेक करूँ ना अभी फ़ौरन। यहाँ भी लगा दो इस पर। और सबने कर दिया? कल गिनती करो भाई, गिनती करो बढ़ा दीजिएगा, ये 1 नंबर बहुत जल्दी, अब वापस करो, गिनती करो कंप्लीट कितने। एक और बंडल किसके पास था, गिनती करो जरा, काउंटिंग करो। इसमें 22 होने चाहिए, अब इसमें भी 22 है। काउंटिंग करो जल्दी। ये पेन भाई ले लो, ये तुमने दिया था। अरे वो तुमने कॉपी जिससे ली उसको रिटर्न करो। मैं गलती है सर। हाँ हाँ चेक करता हूँ ना मैं, अब जाके यही तो काम है। 6 बजे तक एग्जामिनेशन का टाइम है, मुझे भी घर पहुँचना है। थोड़ा कोऑपरेट कितने नंबर कितने पढ़ाई तो नहीं की ये तो 30 हो गए, सब कंप्लीट है। देखो अगर जेन्युइन तरीके से बढ़ रहे हुए तो मैं जरूर बढ़ा दूंगा, अगर बढ़ी नहीं रहे नंबर रेड पेन है किसी के पास खरीद के नीचे से, मैं फैकल्टी में बैठता हूँ, वहाँ पे होगा। किसकी कॉल आ रही है? हेलो, हाँ था, ठीक है जी, मैं यहीं पे हूँ, बस नीचे उतर रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ हाँ चलो।
इसमें छोड़ के। इधर से निकालिए, उसमें डाल दो। मतलब जिस एंगल से निकाल रहे हो वहाँ ही डालना। थोड़ी निकालिए सर, इससे तो थोड़ी निकालिए, थोड़ी इसमें है चलिए सर। 15 नहीं 12 मार्क्स होते हैं। 17 बन जाएंगे। 12 दे दे। जब उसमें डालो पेंसिल से, तुमने डाला नहीं, शायद असल काम किया नहीं है तो छोड़ देंगे। 17 बन जाएंगे ना सर। हाँ यार तुम लोग फर्स्ट डे पे मेहनत किया करो, फिर अच्छे नंबर आएंगे। सर मैंने आयात भी लिखी है, अच्छा उसके तर्जमे भी लिखे हैं, आपने कहा था एक्स्ट्रा मैं मार्क्स देखता हूँ दूंगा। तुमने क्या कुछ करा है। मेरे 2 मार्क्स भी एक्स्ट्रा दे देंगे, मेरे पूरे 20 हो जाएंगे। रेड पेन है तो अभी वहाँ जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ रेड पेन मिल गया तो कर देता हूँ। सर ये पेन मेरी तरफ से देना गिफ्ट एज मार्क्स मेरे इतने हैं कि आप खुद पहचान जाएंगे। सर मेरी चीजें गिर रेड पेन चाहिए, फिर मेरी रेड चीजें पेन गिर जाएंगी सर। क्या नाम? 17 लिखा है मैंने। हाँ हाँ देखता हूँ मैं। यहाँ है, खत्म हो गया।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ मैं नीचे ही जा रहा हूँ, नीचे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। लेवल में चलता है। दो तीन मिनट की रिप्लाई नहीं कर दूँगी। वालेकुम मैडम, जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत हैं? रेडमेंट मिल जाएगा। आप शायद लॉ कैंपस में होती नहीं पहले? बिल्कुल सर, मैं हाँ, नॉट सही से सही। रेड पेन मैं आपसे बात की। आप जब पढ़ाती हैं? नहीं सर, मैं असिस्टेंट मैनेजर मीडिया स्टडीज हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही।